हम समझते हैं कि सारी योजनाओं का और जो 20 सूत्री का भी गठन करने की बात अब लगभग तय हो गई है, तो अब उसकी घोषणा के बाद सब जनता को ही राहत दिलाने के लिए किया जा रहा है। पूरे बेरोजगारों पर भी पूरा ध्यान है। आप 15 नवंबर का इंतज़ार कीजिए। सारी बातें आज नहीं हो सकती थी। जिन लोगों का मसला रिजल्ट रुका हुआ है उनका परीक्षा फल निकलेगा। जिनकी नियुक्ति रुकी हुई है उनको नियुक्ति मिलेगी। कुछ जो रद्द होना था वो हो चुका है। जो प्रक्रिया अधीन है उसको बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। हम आप देख रहे हैं शुरुआत जो हुई है, आज मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट में फैसला लिया है, आप समझ सकते हैं कि 2 वर्ष पूरा होने पर जो कोरोना काल के कारण बहुत सारा काम रुका हुआ था, अब उसकी शुरुआत हो गई है। एक एक व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। आप देख रहे हैं किस तरह से जो उन्होंने आज सारी बातें अभी विस्तार से आपको कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया होगा। तो आप अभी 29 दिसंबर पूरा नहीं हुआ, उससे पहले की ये शुरुआत है। 15 नवंबर से पहले की बात है। आप लगातार जो है सरकार जनता के द्वार जा रही है, तो हम समझते हैं कि सारी योजनाओं का और जो 20 सूत्री का भी गठन करने की बात अब लगभग तय हो गई है, तो अब उसकी घोषणा के बाद सब जनता को ही राहत दिलाने के लिए किया जा रहा है। चाहे वो भ्रष्टाचार से राहत दिलाने की बात हो, चाहे जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा हो उसके लिए हो, तो लगातार सरकार इन बातों को लेकर संजीदा है। 11.5-12 लाख लोगों को आप पेंशन योजना के तहत ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बेरोजगार सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार की आंखें हम पर कब आएंगी? पूरे बेरोजगारों पर भी पूरा ध्यान है। आप 15 नवंबर का इंतज़ार कीजिए। सारी बातें आज नहीं हो सकती थी। जिन लोगों का मसला रिजल्ट रुका हुआ है उनका परीक्षा फल निकलेगा। जिनकी नियुक्ति रुकी हुई है उनको नियुक्ति मिलेगी। कुछ जो रद्द होना था वो हो चुका है। जो प्रक्रिया अधीन है उसको बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। हम देख रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया है। हमारे विधायक दल में बैठक हुई थी, उसमें सभी लोगों ने इस बात को उठाया था कि जो लोग हैं, आपने देखा किस तरह से जो सहायक जो पुलिसकर्मी थे उनको आश्वासन दे करके और उस पर कार्रवाई आगे बढ़ी है। हमें नहीं लगता कि अब कहीं कोई दिक्कत है। जो दिक्कत थी कोरोना की वजह से थी। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह संजीदा, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संजीदा हैं। जल्द सबको नौकरी मिलेगी। ठीक है, जिनका नियुक्ति लटका हुआ उसको तो नियुक्ति दे रहे हैं, लेकिन जेएसएससी ने 6 एग्ज़ाम रद्द किए, वो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो क्या सरकार नियुक्ति भी निकालेगी? बिल्कुल नियुक्ति भी निकालेगी। आप देखते जाइए, अभी बहुत जल्द कई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जेएसएससी की जो बात कर रहे हैं, शिक्षकों की बात हो, पुलिस की बहाली की बात हो, सब पर बात हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हम क्यों नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहले खिलाड़ियों को जो सीधी नियुक्ति करके दी गई उनको नियुक्त किया गया। तो हम लगातार उसके लिए कर रहे हैं। ये है निरंतर प्रक्रिया की चीज़ें हैं और निश्चित रूप से कहीं थोड़ी देर हुई है, लेकिन देर है अंधेर नहीं। कांग्रेस के हेड होने के नाते आप कोई डेडलाइन बता सकते हैं बेरोजगारों को? देखिए, हम संगठन के अध्यक्ष हैं। संगठन के अध्यक्ष का काम है कि 14 तारीख से 29 तारीख को हमको पूरे राज्य में घूमना है, वो बता सकते हैं। उस दौरान हम चाहेंगे कि जितनी सारी चीज़ें रुकी हुई हैं वो हो, ताकि मेरे संगठन से लोग जुड़े, हमसे लोग जुड़े। हम जा रहे हैं केंद्र सरकार की विफलताओं के खिलाफ, तो अपनी सफलताओं के बारे में बखान कर सके। तो इसलिए जितनी चिंता आपकी है उतनी ही चिंता मेरी भी है। हम समझते हैं कि उसको हम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। नहीं, उस बात को भी हमने कहा है, क्योंकि जो भोजपुरी, अंगिका और मैथिली की बात है, तो उसमें भी कई तरह की बातें सामने आई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसका समाधान निकाल लिया जाएगा और सभी लोगों को अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो संथाल में रहने वाले लोग हैं, गोड्डा में, और जो पलामू में रहने वाले लोग हैं, उनको किसी चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। उनके लाभ के लिए भी जो भाषा अपनाने की बात है वो की जा रही है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and